वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीओ, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 अभी क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35, 1 से लेके 35 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस क्या किया है, अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सारे वीडियोस और सारे सॉल्यूशंस क्या है आपका अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपका क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का, SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, तो 23 से 24 वाला में ईयर जो है आप देखेंगे। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें ईयर क्या होगा, चेंज होगा। तो आपके पास जो भी बुक है कोई भी साल का, आप क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपना ईयर क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता क्या है, फ्रॉम द फ्लोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ देवघर क्लब। मतलब आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है किसका, देवघर क्लब का। देवघर फॉर द इंडेड 31 दिसंबर 2022, और आपका किस साल का अंत का डेटा है, 31 दिसंबर 2022, यानी जो आपका करेंट ईयर होगा 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022। ठीक है, और बनाना क्या क्या सुन लीजिए, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और साथ में क्या बनाना है आपका, बैलेंस शीट एज ऑन डेट। मतलब इस जो डेट है ना आपका 31 दिसंबर 2022, तो आपको उस दिन को क्या बनाना है, बैलेंस शीट। ठीक है, यानी 2 चीज बनाना है, लेकिन हमको इसमें 3 चीज बनाना पड़ेगा। पूछिए क्यों। एक आपका बनाना पड़ेगा कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट, साथ में क्या बनाना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और साथ में क्या बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि जब तक कैपिटल फंड फाइंड आउट नहीं करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनने वाला नहीं है। तो हम सब क्या करेंगे, आपको बना के दिखाएंगे, बस आप पेशेंस के साथ क्या करेंगे, आप सॉल्यूशंस को देखेंगे। उसके बाद देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। रिसीट्स है, पेमेंट्स है। देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है कैश का 1,90,000। फिर बोलता है टू सब्सक्रिप्शन कितना है, 6,60,000। इसको ध्यान समझिएगा। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट रेट ऑफ 8% पर एनम पर होल ईयर। मतलब एक साल का जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर 8% के रेट से कितना आपको इंटरेस्ट मिला है, 40,000, 40,000। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट था कितने का, तो हमको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम सब आपको फाइंड आउट करके दिखाएंगे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, पेशेंस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, कितना हो गया, 40,000। फिर सैलरी है 3,30,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है 4 लाख का, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका, 1,60,000। बस ज्यादा नहीं, छोटा सा आपका इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पहला बोलता है द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2021 फॉर 2022। ध्यान से, जब 2021 चल रहा था, प्रीवियस ईयर, मेरा कौन सा आपका करंट ईयर है, 2022, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022, ये मेरा करंट ईयर है। लेकिन जब प्रीवियस ईयर चल रहा था 2021, देखिए मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये मेरा कौन सा ईयर हुआ, करंट ईयर। 2023 मेरा कौन सा हो गया, मेरा 2023 कौन सा हो गया मेरा, नेक्स्ट ईयर। तो 2021 मेरा कौन सा हुआ आपका, कौन सा हुआ मेरा, प्रीवियस ईयर। राइट, तो हम कौन से ईयर का बना रहे हैं, इस ईयर का, करेंट ईयर का, 2022 का, 2022 का। ठीक है, तो बोलता है कि जब 2021 चल रहा था, जब 2021 चल रहा था, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइएगा तो ठीक है। जब 2021 चल रहा था तो आप क्या किए, 22 का पैसा कब ले लिए, 2021 में। 1 मिनट, थोड़ा तार थोड़ा गिर रहा है जी।
जब आपका 2021 चल रहा था तब 2022 का पैसा आपने लिया था 2021 में, यानी आपका 22 का पैसा कब ले लिया था 2021 में। तो 2021 के लिए क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2021 के लिए। अब आ गया 2022, तो बताइए 22 का पैसा किस में लिए, अब आ गया 22, तो 22 का ही ना इनकम माना जाएगा, यानी ये जो सब्सक्रिप्शन है क्या होगा, ऐड होगा किसमें, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर 2022 वाला जब निकालेंगे उसमें ये 20,000 क्या होगा, ऐड। क्यों, क्योंकि आपने क्या बोलता है 22 का पैसा कब लिया 2021 में, 22 का पैसा कब लिया आपने 2021 में, अब आ गया 22, तो 22 का माना जाएगा, तो क्या होगा, ऐड होगा। उसके बाद बोलता है सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स, जो आपका सैलरीज है ना वो कितने मंथ्स का पेमेंट हुआ है, मात्र 11 मंथ्स का, 11 मंथ्स का, यानी अभी भी एक मंथ का सैलरी क्या है मेरा आउटस्टैंडिंग, उसका अमाउंट भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। फिर देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, द स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एज ऑन 31 दिसंबर 2021, यानी 31 दिसंबर यानी ओपनिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2021, तो 1 जनवरी 2022 क्या होगा, ओपनिंग। 31 दिसंबर 2021 क्लोजिंग है, तो ठीक एक दिन बाद 1 जनवरी 2022 क्या होगा, ओपनिंग। तो आपका ओपनिंग जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है कितने का है, 3 लाख का, और 31 दिसंबर 2022 यानी क्लोजिंग कितना है आपका 6,50,000, यानी ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 3 लाख और क्लोजिंग कितना है 6.5 लाख। तो हमको देखना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपका कितना आपका ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम्ड हुआ या डिप्रिसिएशन हुआ, उस पर भी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यही मेरा क्या था, आपका क्वेश्चन था। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। हाँ जी, तो देखिए मैंने लिखा क्या आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ देवगढ़ क्लब, राइट, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। हम लोग कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2022 को। इधर एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा ओपनिंग बैलेंस है, इससे मतलब नहीं है अभी, ये आपका कैपिटल फंड निकालने में जाएगा। सब्सक्रिप्शन कितना है 6,60,000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे हम लोग, बाई क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन, बाई क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन कितना है आपका 6,60,000, 6,60,000, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, सब्सक्रिप्शन जो 20,021 में रिसीव किया था 2022 वाला, यानी ये वाला क्या करेंगे आपका ऐड करेंगे। तो लिखेंगे क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं कि आपको सारा बात तो समझ में आए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर बट रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, करेंट ईयर, राइट। मैंने पूरा लिख दिया कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर यानी 2021 बट रिलेटेड टू करंट ईयर, किससे रिलेटेड था 2022 से। कितना था आपका 20,000, कितना था 20,000, तो आपका 6,60,000 20,000 कितना हो गया 6,80,000, ठीक है जी, ये समझ गए। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर होल ईयर, कितना 4 लाख, यानी जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है 1 साल का 8% के रेट से, कितना 40,000। तो आखिर इन्वेस्टमेंट था कितने का वो भी निकालना पड़ेगा, हम आपको निकाल के दिखाएंगे। अभी हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाते हैं। बाई क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, बाई क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका 40,000, ठीक है जी। उसके बाद इधर हो गया, इधर कौन है मेरा सैलरीज, तो आपका एक्सपेंसेस है, तो लिखिए यहाँ पर क्या टू सैलरीज, टू क्या लिखेंगे सैलरीज, सैलरीज है कितने का देख लीजिए 3,30,000 का, 3,30,000 का सैलरी है, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट में बोलता है कि 1 मंथ का सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स, 11 मंथ्स का सैलरी दिया गया, अभी भी कितना मंथ का बचा हुआ आउटस्टैंडिंग 1 मंथ का, तो 11 मंथ का 3,30,000, तो 1 मंथ का निकालना पड़ेगा। तो देखिए कोई भी कैलकुलेशंस कीजिएगा तो क्या लिख के वर्किंग नोट्स, कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे क्या लिख के करेंगे वर्किंग नोट्स, तो लिखेंगे 1 मंथ क्या लिखेंगे सैलरी,
राइट। एक मंथ से 1 मंथ का सैलरी कितना हो जाएगा देख लीजिए, टोटल कितना है 3,30,000, 3,30,000 और ये कितने मंथ का दिया गया है, मात्र 11 मंथ। तो 3,30,000 को 11 से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा, 30,000 आएगा ना, कितना आएगा मेरा 30,000, ठीक है। तो 3,30,000 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है 30,000, तो आपका कितना हो गया 30,000, यानी एक मंथ का सैलरी अभी भी देना क्या है बाकी है। तो क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड, क्या करेंगे ऐड, क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 30,000। तो फाइनली कितना आ जाएगा मेरा 3,60,000 ना, कितना आ जाएगा 3,60,000, ठीक है। जीरो थोड़ा आगे बढ़ गया, इसको थोड़ा पीछे कर दें। हाँ जी, मैं चाहता हूं क्या कि सब कुछ आपको क्लियर विजिबल हो, सब कुछ क्लियर क्या विजिबल हो। तो 3,30,000 11 मंथ्स का और एक मंथ का 30,000, टोटल कितना हो गया 3,60,000। उसके पास क्या देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, एक तरह से क्या है फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स है तो इस पर क्या निकालेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन। अगर आप फिक्स असेट्स मान के चलेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा डिप्रिसिएशन। और अगर आप चाहते हैं कि मटेरियल्स के फॉर्म में तो क्या निकालेंगे आपका मटेरियल्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इक्विपमेंट्स है ना, तो हम डिप्रिसिएशन मान के चलते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स असेट्स है, ठीक है, तो क्या मान के चलेंगे हम लोग, इसका क्या निकालेंगे डिप्रिसिएशन। अब देखिए डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, इसको मान लेते हैं 1, अब देखिए 2 लिखेंगे क्या डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन क्या है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, राइट। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि आपके पास था कितने का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एज ऑन 31 दिसंबर 2021 कितने का था 3 लाख, यानी आपके पास पहले से कितने का था 3 लाख का। और ध्यान से देखिएगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आपने खरीदा है कितने का 4 लाख का, पहले से था 3 लाख और खरीदा ड्यूरिंग द ईयर कितना 4 लाख, टोटल कितना हो गया 7 लाख, 7 लाख और साल के अंत में कितना बच रहा है मात्र 6,50,000। तो 7 लाख में 6,50,000 लेस हो जाएगा, यानी जो आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स था उस पर डिप्रिसिएशन कितना हुआ 50,000। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लिखेंगे क्या ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है आपका देख लीजिए 3 लाख, पहले से था आपके पास कितने का 3 लाख का, ठीक है जी। उसके बाद आपने परचेज किया कितने का 4 लाख का, तो ऐड करेंगे ना, क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का देखिए परचेज किया हम लोगों ने 4 लाख का, कितने का 4 लाख का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया, तो 4 3 कितना हो गया मेरा 7 लाख, ठीक है 7 लाख। लेकिन साल के अंत में कितना शो कर रहा है मेरा 6,50,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट घट गया, उसका वैल्यू क्या हो गया घट गया, तो जितना से घटा उसको क्या मानेंगे डिप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू डिप्रिसिएशन से क्या होता है कम जाता है। तो देखिए आप लिखेंगे लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हाँ जी, कितना आपका बचा देखिए 6.5 लाख, 7 लाख का था और साल के अंत में कितना हो गया 6.5 लाख, यानी जो डिप्रिसिएशन हुआ वो कितना हुआ मेरा 50,000। तो लिखाएगा डिप्रिसिएशन ऑन, क्या लिखाएगा डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट,
थोड़ा बोर्ड छोटा है इसके लिए सॉरी, मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। पहले से था आपके पास 3 लाख का, 4 लाख आपने खरीदा, टोटल कितना हो गया 7 लाख, और साल का में कितना बच रहा है 6.5 लाख, यानी जो 50,000 कमाओ क्या हो गया मेरा डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो अगर आप फिक्स असेट्स लेके चल रहे हैं तो डिप्रिसिएशन बना लीजिए, अगर आप उसको मटेरियल्स के फॉर्म में लेके चल रहे हैं तो मटेरियल्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम डिप्रिसिएशन लेके चलते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कितना 50,000, कितना 50,000। देखिए मैं कॉपी में बनाता नहीं हूँ, मैं सब कुछ क्या करता हूँ बोर्ड पे बना के दिखाता हूँ। इससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन भी लिखता हूँ क्योंकि आपको सिर्फ वीडियो देखेंगे, बगल में बुक रहे चाहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं है, बस इधर क्वेश्चन इधर सॉल्यूशंस बनेगा, सब आपको विजिबल होगा। आप बस मोबाइल लेके बैठ जाएंगे आराम से क्या करेंगे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, और थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस से हमको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्लब है, रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन हो गया, तो हो गया, सैलरी हो गया, स्पोर्ट्स, मतलब सब चीज लगभग हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका बैलेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग इसका बैलेंस, कुछ छोड़े नहीं ना है, नहीं कुछ छोड़े तो नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या निकालेंगे इसका बैलेंस निकालेंगे। देखेंगे किधर क्या हो रहा है, इधर 6 लाख, इधर ज़्यादा है ना 6,80,000, और इधर कितना हो गया 40,000 ना था, 6,80,000 और 40,000 कितना हो गया 7,20,000, कितना हो गया 7,20,000, और ये भी कितना हो जाएगा मेरा 7,20,000। अब 7,20,000 में घटा दीजिए कितना 3,60,000, और फिर कितना घटा दीजिए 50,000, तो 3,10,000 आया। कितना आया 3,10,000। तो जो 3,10,000 आया ये मेरा क्या कहलाएगा सरप्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे टू क्या लिखेंगे सरप्लस, कितना था 3,10,000 क्या है सरप्लस, राइट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्सेस ऑफ, लिखना नहीं भूलेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ, क्या एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम क्या है ज़्यादा है, इनकम क्या ज़्यादा है किससे एक्सपेंडिचर से, तो क्या आ जाएगा मेरा सरप्लस, कितना आ जाएगा मेरा 3,10,000। तो इस तरह से ये मेरा जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब हम तुरंत ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के आपको दिखाते हैं। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका आप क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। देखिए मैं लिखा क्या है ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ देवघर क्लब एज ऑन 1 जनवरी 2022, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, राइट। तो ये ओपनिंग आपका क्या है बैलेंस शीट, इसको बना के कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे। और ये क्या है क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ देवघर क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 2022, क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्वेश्चन में बोल रहा है बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओपनिंग डेटा पे ध्यान देंगे। कौन सा डेटा पे ओपनिंग, या तो 1 जनवरी 2022 रहे या आपका कौन सा डेट रहे, देखिए यहाँ पे लिखता हूं 31/12/2021, ठीक है यही ना होगा। 31/12/2021 को जो क्लोजिंग होगा वही ठीक एक दिन बाद 1 जनवरी 2022 को क्या होगा ओपनिंग, यानी मेरा क्या हो जाएगा सीडी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बीडी। बात समझ गए। तो 31/12/2021 को जो क्लोजिंग होगा वही 1 जनवरी 2022 को क्या होगा ओपनिंग होगा। जो सीडी होता है वही बीडी होता है, क्लास 11th लेजर में आप समझे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है मेरा टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है तो लिखिए ओपनिंग वाला में क्या लिखेंगे कैश, क्या लिखेंगे कैश इन हैंड, या कैश में लिख सकते हैं कितना है 1,90,000। पहले हम लोग कौन सा बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है।
उसके बाद क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन से मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर होल ईयर कितना, 40,000। यहीं पे स्टूडेंट्स लोग गलती करते हैं, ध्यान से समझिएगा। बोलता है कि 8% के रेट से आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 40,000। तो आखिर इन्वेस्टमेंट था कितने का, तो हमको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट होगा, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, तो आपको मार्क्स क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। ध्यान से, तो आपका कितना 40,000 है ना, 8% के रेट से 1 साल का, तो पहले लिखिए 40,000, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, इंटू कितना कीजिए 100 और डिवाइडेड बाई कितना कीजिए 8। बात समझ गए ना, हमको क्या करना है, आपको 100% निकालना है। 100% देखिए कैसे निकलेगा, 100/8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई कितना हो गया मेरा 8 है ना, तो कितना हो गया मेरा 5 लाख। कितना हो गया मेरा 5 लाख, यानी 5 लाख का 8%। देखिए आप चेक भी कर लीजिए, 5 लाख का 8% कितना आएगा, 40,000। यानी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था। कितने का इन्वेस्टमेंट था मेरा, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, जिस पे 8% के रेट से 1 साल का कितना हुआ, 40,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 5 लाख। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको, इन्वेस्टमेंट कितना, 5 लाख। यहीं पे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, उनको नहीं बनता है, परेशान हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ना, तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कैश इन हैंड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, यहाँ हो गया ना इन्वेस्टमेंट। सैलरी से मतलब नहीं है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ये तो आपका ड्यूरिंग द ईयर है ना, इससे मतलब नहीं है, ये तो आपका क्लोजिंग में जाएगा। द क्लब हैड रिसीव्ड, हाँ देखिए, द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 सब्सक्रिप्शन इन 2021 फॉर 2022। प्रीवियस ईयर में शो करेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 22 का सब्सक्रिप्शन 21 में ले लिया, तो 21 के लिए क्या, लायबिलिटीज। 21 के लिए क्या है, लायबिलिटीज। तो क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन का स्पेलिंग गलत हो गया ना, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्या हो गया मेरा, सब्सक्रिप्शन हो गया ना, सब्सक्रिप्शन, हाँ ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 22 का 21 में लिया। कितना लिया था आपने, कितना लिया था, 20,000। तो आपको लिए 21 में शो करेगा ना, और आपके लिए क्या हो गया, आपका लायबिलिटीज कितना था आपका, 20,000। कितना था, 20,000। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 20,000। 22 का पैसा 21 में ले लिया, 21 के लिए क्या हो गया, लायबिलिटीज, तो शो करेगा, सीधा सा बात है। सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ, ये तो आपका साल के अंत वाला, क्लोजिंग वाला में शो होगा, नहीं होगा। द स्टॉक ऑफ इट्स इक्विपमेंट्स एज ऑन, हाँ देखिए 31 दिसंबर 2021, फिर से बोल रहे हैं 31 दिसंबर 2021 को जो होगा वही 1 जनवरी 2022 को क्या होगा, वो भी शो करेगा। जो क्लोजिंग होगा वही मेरा क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एज ऑन 31 दिसंबर 2021 वर्ष कितना, 3 लाख। तो 3 लाख शो होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, 3 लाख शो होगा। क्या होगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना हो गया मेरा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कितना हो गया मेरा, 3 लाख। तो यहाँ पर कितना शो कर देंगे हम लोग, 3 लाख क्या करेंगे, शो कर देंगे। उसके बाद 31 दिसंबर को हो गया ना 3 लाख, एंड आपका 31 दिसंबर 2022, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया। अब इतना में क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, आपका कैपिटल फंड। 1 मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। हाँ जी, एक व्यक्ति आ गए थे, उन्हीं से थोड़ा सा बात कर लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका कैपिटल फंड क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। कैपिटल फंड देख लीजिए क्या फाइंड आउट करेंगे, 1,90,000 प्लस कितना हो गया आपका 5 और 3 8 लाख। तो 8 लाख लिख दीजिए, कितना हो गया 9,90,000, ठीक है। 9,90,000 में कितना घटा दीजिए, 20,000। कितना घटा दीजिए, 20,000। तो कैपिटल फंड कितना आ गया, 9,70,000। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड कितना लिखेंगे हम लोग, 9,70,000
70,000, ठीक है, 9,70,000। और यहाँ पे लिखना नहीं भूलेंगे, क्या लिखना नहीं भूलेंगे, बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखना नहीं भूलेंगे, बैलेंसिंग फिगर। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने निकाला है, कैसे निकाला है, आपका बैलेंस करके। तो आपका कैपिटल फंड कितना फाइंड आउट हो गया, 9,70,000, ठीक है, ये आपका बन गया। अब हम तुरंत आपको बना के क्या दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो देखिए आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ देवघर क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 2022, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। तो क्लोजिंग वाला, इसमें कौन वाला ध्यान देते थे, ओपनिंग वाला, इसमें कौन वाला ध्यान देंगे, क्लोजिंग वाला। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। इससे मतलब नहीं है, सब्सक्रिप्शन से भी मतलब नहीं है, इंटरेस्ट भी मतलब नहीं है, सैलरी से, हाँ सैलरी से मतलब नहीं है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वाला जाएगा जी। कैसे लिखेंगे समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या, आपका पहले से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कितने का था, पहले से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कितने का था आपका, 3 लाख का। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो दिखाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन, कब था आपका, 31 दिसंबर 2021। तो जो 31 दिसंबर 2021 को होगा वही 1 जनवरी आपका 2022 को क्या होगा, सेम होगा। तो कितने का है देख लीजिए, आपका पहले से कितने का था, 3 लाख का। पहले से कितने का था मेरे को, 3 लाख का, ठीक है। उसके बाद आपने खरीदा कितने का, 4 लाख का। तो इसको क्या करें, ऐड कर दें। खरीदे कितने में हम लोग, 4 लाख का। परचेज किए ना, क्या किए, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स, क्या लिखेंगे, इक्विपमेंट, है ना। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कितने का हो गया मेरे को, 4 लाख का। तो 4 लाख लिख दीजिए। तो टोटल मेरा कितना हो गया, 3 लाख पहले से था, 4 लाख का खरीदे, कितना हो गया, 7 लाख। कितना हो गया, 7 लाख, ठीक है। और डिप्रिसिएशन अब इसके पहले निकाले थे, देख लीजिएगा। डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना था, 50,000। आप देख लीजिएगा, उतना अमाउंट हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखे थे। तो क्या लिखेंगे आपका, डिप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन कितने का, 50,000 का, ठीक है। तो 7 लाख में 50,000 लेस हो गया। तो फाइनली कितने का बचा, 6,50,000, 6,50,000, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले से था 3 लाख का, खरीदे कितना का, 4 लाख का, टोटल कितना हो गया, 7 लाख। 7 लाख में 50,000 का डिप्रिसिएशन हो गया, बचा कितना, 6,50,000, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो गया। उसके बाद क्या, क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस लिख देते, देखिए थोड़ा जगह कम जाएगा ना, तो देखिए कोशिश करते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना हो गया मेरा, 1,60,000। क्लोजिंग वाला लिखेंगे, बात समझे ना, क्लोजिंग वाला लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग वाला लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। यहीं पे बच्चा लोग क्या करता है, गलती करता है। तो इसका सारा ट्रीटमेंट तो कर लिए, ठीक है, कर लिए। उसके बाद द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 सब्सक्रिप्शन फॉर, वो तो हो गया आपका 22 वाला 21 में लिया, हो गया। सैलरी हैड बीन पेड ऑन, हाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 मंथ का है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था आपका, 3 लाख था ना, 3 लाख था आपका, कितने का, कितना था आपका सैलरी कितना था, 3,30,000, सॉरी 3,30,000 था 11 मंथ का। तो 1 मंथ का 30,000, तो 30,000 आया था। देख लीजिएगा, सब हम कैलकुलेशंस पहले वाले वीडियो में, मतलब प्रीवियस वाला में बता चुके हैं, ठीक है, इसी वीडियो में। तो आपका सैलरी भी हो गया जी, हैड बीन पेड दी स्टॉक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एज ऑन 31 दिसंबर, आपका इतना, ये भी तो हो गया ना। तो और कुछ बचा, हाँ अभी बचा क्या है, ये जो आपका क्या था, ये आपका कैश इन हैंड हो गया। इन्वेस्टमेंट था ना 5 लाख का, अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग में भी क्या करेगा, शो करेगा। तो चलिए यहीं पे लिखने का कोशिश करते हैं, थोड़ा जगह का कमी, अब क्या करें यहाँ पर, चलिए यहीं पे लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने का था आपका, 5 लाख का, तो लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट कितने का, 5 लाख का। अब कोई आइटम ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जगह नहीं है मेरे पास ना, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आपका हो गया इधर देख लीजिए, अब लिखेंगे क्या, इधर लिखेंगे क्या, कैपिटल फंड, राइट। कैपिटल फंड कितना निकाले हैं, 9,70,000। कैपिटल फंड कितना निकाले हैं, 9,70,000, ठीक है। और ऐड क्या करेंगे, सरप्लस हुआ है तो ऐड, डिफिसिट रहेगा तो लेस, ठीक है। तो आपका सरप्लस कितना था, अब तुम भूल चुके हैं, हम तुरंत पॉज करके देखते हैं कि सरप्लस कितना था।
हाँ जी, सरप्लस कितना था मेरा 3,10,000। आप चेक कर लेंगे तो आपका सरप्लस कितना था मेरे को 3,10,000। 3,10,000 तो हो गया 9 3 12, 12,80,000। कितना हो गया 12,80,000। ठीक है, 9 3 12 70 10 12,80,000। तो सारा आइटम मैंने लिख दिया। अब तो कुछ छूटा नहीं है, नहीं छूटा है तो मेरा दोनों साइड क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो हो गया 12,80,000 और इधर कितना आपका 30,000, तो कितना हो गया 13,10,000। कितना हो गया 13,10,000। तो इधर भी कितना आना चाहिए 13,10,000, लेकिन जोड़ के देख लेंगे 6,50,000, 1,60,000 और फिर कितना हो गया मेरा 5 लाख। 13,10,000 बिल्कुल सही है जी, 13,10,000। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड और क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या किया मैंने बता दिया। आप क्या करें, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और कुछ क्वेश्चंस बच रहा है, 37 38 39 40 जो भी क्वेश्चंस है सभी का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं करते हैं। थैंक यू।